प्यारे बच्चों, हमने पहले 1 का पाठ और 2 का पाठ और 5 का पाठ पढ़ लिया है। आज हम शिशु लालनम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर बताइए। कुश लवो कम उपसृतः प्रणमतः है। कुश लव किसके पास जा कर के प्रणाम करते हैं? रामम। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आहवति। तपोवनवासी कुश की माता को क्या नाम से पुकारते थे? देवी। वयो अनुरोधात कैलालनीय भवति। आयु के अनुसार यानी बच्चे किसको प्रेम करने वाले होते हैं? यानी आयु के अनुसार कौन प्रेम करने वाले होते हैं? शिशुजन। शिशुजन का मतलब होता है बच्चे। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? उपनयन उपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार के तहत। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहार्यते। कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं था? तपोवने, यानी तपोवन में। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शम कीदृश आसीत्। तो आ जाएगा हृदय ग्रही। रामाय लवकुशयो कुत्र उपनिवेशयतम कथयति। स्वांके, स्वांके मतलब होता है गोद में। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। बाल भाव के हिसाब से चंद्रमा कहाँ पर विराजमान होते हैं? पशुपति मस्तके, यानी शिव शंकर भगवान के मस्तक पर। कुशलवयो वंशस्य कर्ता कै। कुशलव के वंश के कर्ता कौन हैं? भगवान सूर्य। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नाम आहवयति। तो आ जाएगा वधु। यानी कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? वधु के नाम से। रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम उदाहरणम निर्देशात। यानी नीचे दिए गए पद में विभक्ति और कारण आपने बताना है। जैसे उदाहरण दिया है एक, राजन अलम आति दाक्षिणेन। तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति हुई है, तो आपने लिख देना है तृतीय विभक्ति अलम योग। प्रश्न देखिए। रामय लव कुशयो आसनार्धम उपवेश्यति। तो आ जाएगा आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति और किसके योग में? उपवेश्यति के योग में। धिग माम एव भूतम। तो माम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कारण धिग योगी। अंक विहितम अध्यस्ताम सिंहासनम। सिंहासनम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। किसके योग में? अध्यस्ताम के योग में। अलम अति विस्तारेण। तो अति विस्तारेण में तृतीय विभक्ति अलम के योग में। रामम उपसृते प्रणम्यम च। तो रामम में द्वितीय विभक्ति किसके योग में? उपसृते के योग में। नेक्स्ट 4 का प्रश्न देखिए। यथा निर्देशम उत्तरतः है। जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर बताना है। जनानाम अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तरीपदम किम। तो इसमें कर्तरीपद क्या है? अहम। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्था। क्या क्रोधित होके कहती थी अथवा स्वाभाविक रूप से। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखित है। तो हर्षिता का विलोम शब्द हो जाएगा कुपिता। विदूषक उपसृते अज्ञापयतु भवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? रामाय।
तस्माद् अंकं व्यवहितम् अध्यस्तां सिंहासनम् अत्र क्रियापदं किम् अध्यस्ताम्। वयम् अस्तु न किंचिद अंतरम अत्र आयुषु इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो आ जाएगा वयसः। अधोलिखित वाक्यानाम कै कम प्रति कथयति, यानी नीचे दिए गए जो वाक्य हैं किसने किसके लिए कहे। सो व्यवधानम ना चरित्र लोपाय, इसमें किसी प्रकार का चरित्र का लोप नहीं होगा। किसने कहा? राम है। किसको? कुशलवऊ। दूसरा है किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होके कहती थी अथवा स्वाभाविक रूप से। तो ये किसने कहा? विदुष। किसको कहा था? कुसुम। जनानाम अहम तस्य नामधेयम, जानामि अहम मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम उसके नाम को। किसने कहा? कुशः। किसका? रामम। तस्या द्वे नामानि उसके दो नाम हैं। किसने कहा? लव ने कहा था, विदुषकम। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, किसने कहा? राम है। किसको? विदुषकम को। अब मंजूषात पर्याय चित्वा पदानाम समक्षम लिखित है, यानी इस बॉक्स के अंदर जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं उनको छांट कर लिखना। जैसे हिमकर है तो शशि निशाकर है। अगला देखिए, संप्रति तो इदानीम अधुना, समुदाचार है, शिष्टाचार है, सदाचार है। पशुपति शिव है, शिव चंद्रशेखर है। अगला देखिए, तनय है यानी सुत है, पुत्र है। सहस्रादिति यानी सूर्य, भानु। विशेषण विशेष्य पदानि योज्यते, यानी विशेषण और विशेष्य को लिखिए, मिलान करना है। विशेषण पदानि विशेष्य पदानि, जैसे देखो कौशल आ गया तो क्या आ गया? कथा। ये उदाहरण के लिए था। अब देखो मिलान करना है। उदारतामय है तो समुदाचार है। अति दीर्घ है, परवास है। समरूप है, कुटुंब वृत्तांत है। हृदय घ्राई, स्पर्श है। अगला देखो, कुमारयो हो तो कुशलवयो। अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुतः, नीचे दिए गए शब्दों में से संधि करनी है। द्वयो प्लस अपि तो द्वयो रपि, द्वौ प्लस अपि तो क्या जाएगा? द्वापि। कै प्लस अत्र तो को अत्र। अनभिज्ञे प्लस अहम, अनभिज्ञे अहम। इति प्लस आत्मनम, इति आत्मनम। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुता। अब शब्द दिया गया है, इसका आपने विच्छेद करना है। अहम अपि एतयो तो अहम प्लस अपि प्लस एतयो। आगे देखो शब्द दिया हुआ है, वयो अनुरोधात, वय प्लस अनुरोधात। समान अभिजनौ तो समान प्लस अभिजनौ। अगला है खलु एतत, तो आ जाएगा खलु प्लस एतत। इसी प्रकार से हमारे अभ्यास पाठ 3 का प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। थैंक यू।